तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वान पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग मास्टर आखिर ये है कौन, जिसमें लफेंग से कह रहे तुम और तुम्हारे सेंट प्रिंस की मौत हो बच्चे। और इतना क्या ये दोबारा से वान पर हिट करते हुए कह रहा है कि इतने वीक होने के बावजूद भी इंपीरियल पैलेस में अटैक करने की हिम्मत कैसे की। तब वान और सीधे सेंट प्रिंस के पास आके गिरते हुए कह रहा है प्रिंस ये तो कोई मास्टर लेवल का पहुंचा हुआ कल्टिवेटर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये अकेले हमें काफी भारी पड़ेगा। जिस पर नोआ के साथ ही कह रहा है इस बुढ़े को तो मैं देखता हूँ भाई, चलो आ जाओ मेरे साथ। तब फैंक से अपने अटैक के साथ बढ़ते हुए कह रहा है कि आज तुम्हें और तुम्हारे प्रिंस को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा चूजो। जिस पर वान पैलेस के दो लोग इसे रोकने का ट्राई करते हैं, मगर वो दो इनके सामने किसी तिनके की तरफ बिखर जाते हैं। तब फैंक अब और भी ज्यादा फॉर्म में आते हैं। कह रहे तुम 1.5 फुटिया बालकों को क्या लगा किसी राज्य पर अटैक करोगे और उसे ऐसे ही जीत लोगे, जरा पता तो कर लेते कि उस राज्य में कितने पावरफुल लोग रह रहे हैं। जिस पर आर्वर कह रहा है सेंट प्रिंस बचिए उससे, मगर ये एल्डर अपलग झपक दे सेंट प्रिंस के पास आते हुए कह रहा है कि सॉरी बच्चे अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन तभी सेंट अपना शार्प स्वॉर्ड निकालते हुए इसके ऊपर तान देता है। जिस पर ये एल्डर थोड़ा शौक होते हुए कह रहा है कि क्या। तब इसके इतना कहते खड़ा कि स्वॉर्ड से निकलता है और इसके भेजे को छेदता हुआ आर पार हो जाता है, जिससे इस एल्डर की मौत यहीं पर हो जाती है। लोग काफी खुश होते हुए कह रहे कि हमारे सेंट प्रिंस तो माइटी है। तब लोग अब आर्मर से क्या रहा है तुम्हें नहीं लगता कि हमारे सेंट प्रिंस सब कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए हैं। जिस पर आर्मर क्या रहा है कि इसमें लगना क्या है, सेंट प्रिंस तो स्टार्टिंग से ही पावरफुल है। तब नोआ क्या रही हाँ ये बात भी है। और अब सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ ये एम्परर कह रहा है कि क्या हुआ अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई। तभी एक गार्ड अब दौड़ के आते हुए कह रहा है कि न्यूज है एम्परर। जिस पर एम्परर कह रहा है कि बताओ बताओ क्या हाल किया एल्डर फैंग ने उस सेवंथ प्रिंस का। तब मंत्री सर भी कह रहे ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्राइक उतने में ही लुढ़क गया होगा वो बच्चा, आखिर उतने पावरफुल एल्डर के सामने वो कितनी ही देर टिक पाया होगा। जिस पर एक गार्ड कह रहा है कि एम्परर दरअसल एल्डर फैंग ही मारे गए। तब इतना सुनते ही एम्परर बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या भांग वांग पी के आ गया क्या बे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर गार्ड कह रहा है कि एम्परर मैंने अपनी इन दोनों नंगी आंखों से एल्डर फैंग को मरते हुए देखा। तब एम्परर कह रहा है क्या उस कमीने सेवन के साइड में भी कोई पावरफुल मास्टर है, बताओ सैनिक किस मास्टर ने मारा हमारे एल्डर फैंग को, कौन है वो कमीना। जिस पर गार्ड कह रहा है कोई मास्टर नहीं है सेंट प्रिंस के साइड में। तब एम्परर कह रहे हैं क्या कोई मास्टर नहीं है तो फिर एल्डर फैंग मरा कैसे, क्या वो खुद ही जाके वहां लुढ़क गया। जिस पर गार्ड कह रहा है कि वो सेंट प्रिंस ही है जिसने महजे की स्ट्राइक में एल्डर फैंग को मौत के घाट उतार दिया। तब एम्परर अब गला फाड़ के चिल्लाते हैं कह रहा है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर मंत्री सन भी कह रहे हैं कि सही बात है गार्ड, वो सेवंथ के पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है तो फिर वो एल्डर फैंग की बराबरी करेगा कैसे। तब गार्ड कह रहा है कि यकीन कीजिए एम्परर उसने बिल्कुल लाइट की स्पीड से एल्डर फैंग के सर को छेद दिया बगैर कोई मौका दिए। जिस पर एम्परर कह रहा है कि जरूर उसने किसी ट्रिक का यूज किया होगा जो तुम देख नहीं पाए, और ऐसा करवाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तब मंत्री लोग कह रहे हैं कि एम्परर हमें जल्दी से जल्दी और भी मास्टरों को भेजना चाहिए, आखिर उसकी ट्रिक्स कब तक ही काम करेंगे। जिस वजह इधर अब हम जनरल बैट को देखते हैं जो ही काफी तेजी से सेवंथ को ढूंढने के लिए ही जा रहा था, मगर तभी रास्ते में एक सैनिक आते हुए कह रहा है कि भारी मिस्टेक हो गया जनरल, सेंट प्रिंस ने हमारे ऊपर अटैक न करके सीधे हमारे इंपीरियल पैलेस में ही अटैक कर दिया। तब इतना सुनते जनरल बैट की चीखें निकल जाती है। जिस पर सैनिक भी कह रहा है कि हाँ जनरल वो सेवंथ बच्चा हमसे भी 2 कदम आगे का सोचता है, हम इधर झाल बजाते रह गए और उधर वो हमारे राज्य में घुस गया। तब जनरल बैट कह रहा है अब हमारे एम्परर के पास काफी हाई ग्रेड के कल्टीवेटर्स वो इतनी आसानी से हार नहीं सकते, हमारे पास अब भी टाइम है उसे उस रॉयल पैलेस में जाके घेर के मारने का। जिस पर ये सैनिक कह रहा है कि अब 100 डीमन सेट को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दे। तब जनरल बैट कह रहा है कि हाँ अभी करो, इस बार हमसे कोई भी गलती ना होने पाए। जिस पर ये सैनिक भी यस सर कहता है। तब जनरल बैट अब खुद से कह रहा है भले तुम एम्परर को डिफीट कर दो बट हमें डिफीट नहीं कर पाओगे, 100 डीमन सेट का लीडर तुम्हें बिल्कुल चीटियों की तरह मसल देगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राउन प्रिंस पूछता है कि बताओ अभी सेवंथ का क्या हाल है। तब माफिन क्या देखी लेट में गया वो जनरल बैट से फर्स्ट सिटी में लड़ते लड़ते कुत्तों की मौत मर गया, वो रेस्क्यू करने गया ही नहीं। तब क्राउन प्रिंस कह रहा है कि क्या बकवास करो, अगर वो फर्स्ट सिटी नहीं गया तो फिर गया कहाँ। जिस पर गार्ड बताता है सेंट प्रिंस ने बड़ी ही चालाकी से फर्स्ट सिटी को बाईपास कर सीधे इंपीरियल पैलेस में धावा बोल दिया। तब इतना सुनते इन दोनों 440 वोल्ट का झटका लगता है। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा है कितने सालों में अभी उसे समझ नहीं पाया। खैर ये बताओ क्या इंपीरियल पैलेस वालों ने उसे कुत्ते की मौत मार दिया। तब गार्ड कह रहा
है कि नहीं, बल्कि सेवेंथ ने इंपीरियल पैलेस के सारे सिटी को कब्जा कर लिया, बस उनका कैपिटल ही बाकी है। जिस पर क्राउन प्रिंस अब गिलास फोड़ते हुए कहता है कि मतलब इंपीरियल पैलेस भी गया काम से। अगर सेवेंथ प्रिंस इंपीरियल पैलेस के एम्परर को बंदी बना के यहाँ टेनियम सिटी ले आया तो फिर तो सारे लोग उसे एम्परर मारने लग जाएंगे, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तब सीन चेंज होता और अब हमें रात में किसी एक अननोन प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ ही देर में एक धमाके के साथ 100 डीमन सेक्ट का लीडर बिल्कुल आइसोलेशन से बाहर आता है। जिस पर इसके लोग भी अब यहाँ भी पहुंच के इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि 100 डीमन सेक्ट के लीडर आप अपने असली फिजिक में आ गए। अब ये ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर अब हमें उन सबसे चुन चुन के बदला लेना है जिसने हमें खत्म करने की जरूरत की थी। जिस पर बगल वाला कहता है कि जनरल बैट का लेटर आया था, वो लोग 2 सीडी के लोगों को देने के लिए तैयार है। तब डीमन लीडर कहता है कि हम 2 क्या 200 भी ले लेंगे, बट चलो पहले उन 2 सीडी के लोगों के ब्लड को पी के अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ाया जाए। क्या तुम लोगों ने पता कर लिया कि हमारा टारगेट कौन है? जिस पर ये लोग भी एक साथ यस मास्टर कहते हैं, और इतना क्या कि ये लोग सेवेंथ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम विंचिंग एकेडमी के ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो शायद किसी का यहाँ वेट कर रहे थे। तब थोड़ी देर में यहाँ पर एक लेडी आती हुई कह रही कि ग्रेट एल्डर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? जिस पर ये एल्डर जो कि विंचिंग एकेडमी के डीन है, ये बता दें कि जब इंसानों की सुरक्षा के लिए डीमन सेक्ट को खत्म किया गया था तब उसका मास्टर किसी तरह से बच के भाग निकला था। मुझे अंदर से खबर मिली है कि दोबारा से वो अपने असली फॉर्म में आ चुका है और फिर दोबारा से नरसंहार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तब ये लेडी कह रही कि डीन क्या आप ये चाहते कि मैं उस डीमन सेक्ट को फिर से खत्म कर दूं? जिस पर डीन कह रहे कि मेरे काफी अलाइन एकेडमी है जो ये काम कर सकते हैं, तुम्हें अकेले जाके डीमन सेक्ट के लीडर को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ डीमन सेक्ट पे नजर रखो, क्योंकि वो डीमन सेक्ट का मास्टर बिल्कुल उसी प्लेस में है जहाँ पर एल्डर बाय हमारे डिसाइबल्स को लेने के लिए गया है। हमारे सेक्ट के 2 नए डिसाइबल टेन्यू डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस और मा फैमिली की वो लड़की है। अगर वो डीमन सेक्ट का लीडर उन्हें किसी तरह से भी हार्म करने की कोशिश करे तो फिर तुम एल्डर बाय की हेल्प करोगे। जिस पर ये लेडी भी ओके डीन कहती है। तब वहां अब इधर लाशें बिछाते हुए क्या था कि सारे सैनिक खत्म हो गए, अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जिस पर नो अब सेवेंथ को ये चीजें रिपोर्ट करते हुए क्या था कि इंपीरियल पैलेस के सारे लोग डिफीट हो चुके हैं। अब बताइए प्रिंस हमें आगे क्या करना है? तब सेवेंथ आगे बढ़ते हुए क्या था, चलो अब उस भंडवे एम्परर को घेरने का समय है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।